हेलो फ्रेंड, जो भी इस चैनल में नए हैं वो जीत किंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और डेली मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ टेस्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप देखेंगे तो भविष्य में आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में आप सफल अवश्य होंगे। दोस्तों, डेली आप टेस्ट सॉल्व कीजिए और डेली हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके सही आंसर वापस से एक बार हमें बता दिए जाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। सही आंसर है भास्कर। दूसरा, इनमें से कौन सी गणित विषय पर एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? बी. लीलावती। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? बी. लीलावती। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? ए. तिरुकुल्लरम। तिरुकुल्लरम ये जो साहित्य है संस्कृत में नहीं लिखा गया। मेघदूत संस्कृत में है, राजतरंगिणी संस्कृत में और रत्नावली साहित्य संस्कृत में है। चौथा, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। पांचवा, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया? तो राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसमें आपको मिलेगा। राजतरंगी में कश्मीर इसका सही आंसर है। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। सातवां, चरक संहिता चिकित्सा की किस दशा से संबंधित है? सही आंसर है ए. एलोपैथी। चरक संहिता चिकित्सा की किस दशा से संबंधित है? एलोपैथी। आठवां, तिरुकुल्लरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता है? तिरुवल्लुवर। सही आंसर है तिरुवल्लुवर। नौवां, प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल में। चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। नौवां। 10वां, भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। सही आंसर है राजेंद्र चोल। भारतीय राजाओं ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था, राजेंद्र चोल को जीतने के लिए। 11, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? पाल। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं है? पाल। 12, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? राजा राज। कौन से चोल राजा ने मालदीव के दरियाई द्वीपों पर विजय पाई थी? राजा राज ने। 13, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से। 14, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर है राजेंद्र चोल। चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल। 15, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे?
महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन। 16. किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। 13. 17वां. महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। 18. चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। 19. सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। 20वां. पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 21. नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन काम करता है? तो सही आंसर है यूरेनियम काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन काम करता है। 22वां. जो भी चैनल में नए यूट्यूब चैनल को नए देख रहे हैं वो जीत किंग एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन करके डेली टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट 22वां. सागर में बहते हिमखंडों के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? 1 भाग। 23. पुलिस द्वारा अति तीव्रता से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में किस पर आधारित है? डॉपलर पर। पुलिस द्वारा अति तीव्रता से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डॉपलर। 24. निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है? प्लूटोनियम। निम्न में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग में आता है? प्लूटोनियम। 25. निम्नलिखित में से किसके लिए ओम नियम लागू नहीं होता? तो अर्धचालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता? अर्धचालकों के लिए। 26वां. वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। 27. किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 28. आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? एल्यूमीनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातु से। 29. वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? वर्णांधता को किससे दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। ना अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है, ना बेलनाकार लेंस से, ना उत्तल लेंस से। 30वां. जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 31. वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था के रूप में किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प। वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? जल वाष्प में।
32। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के रूप में होता है? ऊष्मागतिकी। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 34। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। 36। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। एक पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरे पिघल जाने पर ग्लास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। 37। बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी ग्राम 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 38। भाप से हाथ अधिक जलता है उपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। सही आंसर है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। सही आंसर है ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊर्जा। 40। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चों को जन्म देता है? नील व्हेल। सबसे बड़ा बच्चा नील व्हेल, सबसे बड़ा प्राणी नील व्हेल। 40। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? नील व्हेल। 41। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है? चमगादड़। निम्न में कौन सा जानवर ध्वनि को आंखों के रूप में उपयोग करता है? चमगादड़। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। 43। रेल की गति किस गति के उदाहरण है? रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रूपांतरित गति का। रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रूपांतरित गति का। 44। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल एक वृहद बल है। आघूर्ण। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आघूर्ण बल एक वृहद बल है। सही आंसर है आघूर्ण। 45। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज सतह के साथ वृहद कोण कौन बनाता है? सही आंसर है उच्च प्रक्षेप वक्र। प्रक्षेप गति में क्षैतिज सतह के साथ वृहद कोण कौन बनाता है? उच्च प्रक्षेप वक्र। 46। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? विश्राम में। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? विश्राम में। 47। उत्तम परजीविका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्पेंसर ने दिया। उत्तम परजीविका का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्पेंसर ने दिया। 48। मादा शार्क में क्लैस्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? पेल्विक फिन। मादा शार्क में
क्लैस्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? पेल्विक फिन। 49। डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं? पक्षियों के समूह को कहते हैं। डार्विन फिंच किस समूह को कहते हैं? पक्षियों के समूह को। 50। विज्ञान की शाखा ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन। 51। जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं क्या कहलाते हैं? वोलेंट कहलाते हैं। जंतु प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं वे कहलाते हैं वोलेंट। 52। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। विलुप्त जानवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। 53। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है? उभयचरों में। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत रक्त का मिश्रण पाया जाता है? उभयचरों में। 54। निम्न में से कौन सा भाग डार्विन के क्रमागत विकास सिद्धांत का भाग नहीं है? लक्षणों का वंशानुक्रम। सही आंसर है लक्षणों का वंशानुक्रम। 55। यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो किस वेग सही आंसर है किसका वेग परिवर्तित होता रहता है? 56। आघूर्ण की दिशा क्या है? सही आंसर है आरोपित बल की दिशा के लंबवत। आघूर्ण की दिशा क्या है? सही आंसर है आरोपित बल की दिशा के लंबवत। 57। एक तोप का गोला दागा जाता है। गोले की गति किसका उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति। एक तोप का गोला दागा जाता है। गोले की गति किसका उदाहरण है? प्रक्षेप्य गति। 58। तैरती वस्तु पर लगाओ दैर्घ्यमुखी बल क्या कहलाता है? उत्प्लावकता। तैरती वस्तु पर लगाओ दैर्घ्यमुखी बल क्या कहलाता है? उत्प्लावकता। 59। आघूर्ण की एसआई यूनिट है यूनिट मीटर। आघूर्ण की एसआई यूनिट है यूनिट मीटर। 60। वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु के संपर्क में आने पर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का रंग दूधिया हो जाता है। 61। निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन गैस कहलाती है? क्लोरीन। 62। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों के। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों के। 63। पराबैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंचते क्योंकि पृथ्वी का वातावरण ढका हुआ है ओजोन द्वारा। 64। गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है? जीन उत्परिवर्तन। गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है? सही आंसर है जीन उत्परिवर्तन। 65। शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 66। पारा है। पारा एक तरल धातु है। 67। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। जहाजों में समय मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। 69। मानव मूत्र का रंग पीला रंग
किस वजह से दिखाई देता है? सही आंसर है यूरोक्रोम। 70 विद्युत मीटर सिद्धांत आधारित है। सही आंसर है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। विद्युत मीटर सिद्धांत आधारित है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर। 71 आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 7 होती है। 72 किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है? अवतल। किस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है? अवतल दर्पण का। 73 पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? स्टिग्मा। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? स्टिग्मा। 74 आवर्त सारणी के किस ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? एफ ब्लॉक को। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है? एफ ब्लॉक को। 75 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसका आंसर है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। 76 प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना को किसने दर्शाया? तो सही आंसर है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना को न्यूटन ने दर्शाया। 77 निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 78 मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 79 अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। 80 निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लीहा स्प्लीन प्लीहा। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। 81 चार समान प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि उसका समतुल्य प्रतिरोध अधिक हो? सही आंसर है श्रेणी क्रम। 82 निम्न में से कौन सी चालक पदार्थ में प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है? गैल्वेनोमीटर। निम्न में से कौन सी चालक पदार्थ में प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है? गैल्वेनोमीटर। 83 अश्रव्य तरंग का परास होता है 0 से 20 हर्ट्ज तक